आप तमामी हाज़री नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू ज़ेड इन्फो पर। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि उर्दू ज़बान के अंदर ज़बान के हवाले से जो मुख्तलिफ़ माहिरीन नफ्सियात के जो नज़रियात हैं, थ्योरी हैं, सिद्धांत हैं, उन्हें समझेंगे कि वो ज़बान के हसूलियाबी के हवाले से या ज़बान सीखने के ताल्लुक़ से उनकी क्या क्या थ्योरीज़ हैं और वो लोग क्या कहते हैं कि एक बच्चा ज़बान को कैसे हासिल कर सकता है। क्या ज़बान को सीखने के लिए किसी एक मुस्तकिल कायदे कानून का होना ज़रूरी है या एक माहौल के ज़रिए बच्चा ज़बान सीख सकता है, और आमोज़िश ज़बान और इक्तिसाब ज़बान में क्या फ़र्क है। इनमें से कुछ बातों को हम ज़िक्र कर चुके हैं। तो अभी तक मेरा 6 पार्ट हो चुका है। ये आज जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारा 7th पार्ट है, ठीक है। तो 7th पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ को आप देखें। मुकम्मल तैयारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। पूरा नोट्स मटेरियल और आपको लाइव क्लास वगैरह देकर आपके अगर कुछ डाउट है तो उस पर डिस्कस करके आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो उसके लिए आप कर सकते हैं। तो आज जो हम समझेंगे बंदूरा का समाजी आमोज़िश का नज़रिया। समाजी आमोज़िश का नज़रिया जो है वो बंदूरा का क्या कहता है ज़बान के आमोज़िश के हवाले से। आमोज़िश इक्तिसाब को हम समझ चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके मुताबिक बच्चे की ज़बान की नशोनुमा मॉडल के बर्ताव के मुशाहदे और तक़लीद पर मुनहसर होती है। यानी बंदूरा का क्या कहना है कि बच्चे की ज़बान की नशोनुमा जो उसका डेवलपमेंट है, विकास है, वो किसके ज़रिया होता है? मुशाहिदे के ज़रिया और तक़लीद के ज़रिया। मुशाहिदा क्या कहते हैं कि बच्चा देखता है किसी चीज़ को, फिर उसको ऑब्ज़र्व करता है। तक़लीद मतलब देखी हुई चीज़ को फॉलो करके उस पर अमल करता है, तो बच्चा ये ज़बान को सीख लेता है। इस चीज़ पे ये निर्भर करता है, डिपेंड होता है। यह अमल कुम्क रिइंफोर्समेंट के साथ भी हो सकता है और बग़ैर कुम्क के साथ भी हो सकता है। रिइंफोर्समेंट क्या होता है कि बच्चे को, अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसको उस पर एक तरह का एप्रिसिएशन देना, तहसीन देना, शाबाशी देना, वो रिइंफोर्समेंट कहलाता है। तो इसमें इनके हवाले से, बंदूरा के हवाले से ये कहा जा सकता है कि इनका जो कहना है कि बच्चा जो ज़बान सीखता है वो रिइंफोर्समेंट के ज़रिए हो सकता है या फिर बगैर रिइंफोर्समेंट के हो सकता है। दोनों के तरीके से ये पॉसिबल है। तो नॉम चॉम्स्की के हवाले से, आई.पी. पाब्लो के हवाले से और फिर कह सकते हैं बी.एफ. स्किनर के हवाले से, इन सभी को हम जिक्र कर चुके हैं। और क्या ना पियाजे के हवाले से, ज़बान के आमोज़िश के हवाले से क्या क्या थ्योरीज़ हैं, नज़रियात हैं, उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्हें आप देख लें। इस नज़रियों के हामियों का मानना है कि बग़ैर मॉडल के बच्चा अल्फाज और ज़बान की तश्कील नहीं सीख पाता। यानी जो सोशलिस्ट हैं, इनका कहना यह है कि अगर कोई मॉडल ना हो, कोई एक तरह का लैंग्वेज फॉर्मेशन ना हो, तो बच्चा ज़बान नहीं सीख पाएगा, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल कायदे का होना ज़रूरी है। बच्चा जिस माहौल में रहता है उसमें रहने वाले दीगर अफराद जो ज़बान अल्फाज बोलते हैं, बच्चा वो सुनता है रहता है, फिर चाहे वो उन्हें दोहराया ना पाए, लेकिन अल्फाज ज़बान के बारे में मालूमात ज़रूर हासिल कर लेता है। यानी जिस माहौल में बच्चा रह रहा है तो वहाँ के लोग जो भाषा बोल रहे हैं तो बच्चा उस माहौल के लोगों को बोलते हुए देखता है। अगरचे वो उसे दोहरा ना पाए, रिपीट ना कर पाए, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ हासिल करते रहता है। तो जाहिर सी बात है बच्चा ये है कि जो बच्चे सुनते हैं फिर उसको रिपीट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आसानी से वो जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसका इतलाक़ नहीं करते हैं, तो उन्हें थोड़ी दुश्वारी होती है। लेकिन मालूमात कुछ ना कुछ उन्हें होती है ज़बान के हवाले से, तो ये सीख सकते हैं इस तरीके से माहौल के असर से। अब यहाँ से कुछ पेडागोजी के हवाले से देखते हैं कि फ़न तालीम और मुतालिका नज़रियात क्या क्या हैं, कि ज़बान के सीखने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ज़बान को किन किन कह सकते हैं रिसोर्सेज के जरिए हम ज़बान सीख सकते हैं। चूँकि लैंग्वेज का हवाले से है और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 5000 वर्ष का ज़ख़ीरा लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हैं। कुछ बेसिक लैड किसने दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर बच्चों को किसने कहा, ये सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में आते हैं। और ये हम ऑब्जेक्टिव जिक्र कर चुके हैं और सब्जेक्टिव भी इसको जिक्र करेंगे। प्रीवियस पेपर्स को भी सॉल्व किया जाएगा, तो पूरा 100% प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो अगर पूरा 100% प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सारा मटेरियल भी प्रोवाइड कर दीजिएगा। उसके अलावा जो लोग नहीं ज्वाइन है उन्हें यूट्यूब पे कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहेगा। देखते हैं ये पेडागोजी होता क्या है, पेडागोजी का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। जाहिर सी बात है किसी भी बच्चे को तालीम देने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं वो पेडागोजी एक तरह का
तरीका कहलाता है। अच्छा से अच्छा तरीका हम चुनते हैं कि बच्चे हमारी बात को समझ जाएं, या बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जो मजमून पढ़ाया जा रहा है, जो भाषा या ज़बान सिखाया जा रहा है, उसे हम सिखाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, कौन सा मेथड या कौन सा विधि इस्तेमाल करें, प्रयोग करें कि बच्चा आसानी से समझ जाए। तो पहले डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है पेडागोजी का माखज़ क्या है, ये कितने अल्फाज से मिलकर बना है। तो पेडागोजी 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। डायरेक्ट सवाल बनता है कि पेडागोजी किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये यूनानी ज़बान का है, इसे आप नोट कर लें। 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला क्या है, पैडस यानी बच्चा के माने में होता है। दूसरा है एगोगस, ठीक है, यानी रहनुमा से मिलकर बना है, यानी बच्चा और रहनुमा जब दोनों को हम मिला के पेडागोजी बनाते हैं, जिसको कहते हैं फ़न तालीम, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे की रहनुमाई। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट सवाल बनता है कि पेडागोजी या फ़न तालीम का मतलब क्या होता है, बच्चे की रहनुमाई। पेडागोजी किन 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 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला आपका जो है पैडोस, दूसरा आपका जो है अगोगस। पैडोस के माने क्या है, बच्चा, अगोगस के माने क्या है, रहनुमाई। दोनों से मिलकर के क्या हुआ, बच्चे की रहनुमाई। तो पेडागोजी में यही हम करते हैं कि बच्चों को रहनुमाई करते हैं हर जानिब से, कि बच्चा आसानी से सब्जेक्ट को सीख जाए। अगर आप सही से बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं तो आपका पेडागोजी जो है, तरीक़ा तदरीस काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज़ आपका तरीक़ा तदरीस जो शिक्षा विधि है वो असफल है, बेकार, फेल है। तकनीकी तौर पर पेडागोजी के तहत तालीमी अमल का मुताला और इस्तिज़ा की रहनुमाई का अमल शामिल होता है। इसमें क्या होता है कि तालीमी अमल का जो मुताला है और इस्तिज़ा की जो रहनुमाई है, किसके ज़रिए होता है, आपका पेडागोजी के ज़रिए होता है। फ़न तालीमी के ज़रिए इसे हम पॉसिबल कर सकते हैं। इस अमल में तदरीस व आमोज़िश के तरीक़े और नज़रियात का निसाब तैयार करना, निसाबी किताब की तैयारी, तलबा की आमोज़िश का अंदाज़ा, क़द्र और जायज़ और इस्लाही अमल शामिल होते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं कि आप बच्चे की काउंसलिंग कैसे करेंगे, बच्चे की आमोज़िश को आप कैसे प्रमोट करेंगे कि बच्चा ज़बान को सीखे, सब्जेक्ट को सीखे, निसाब को कैसे मुकम्मल तरीके से आप तैयार करेंगे, या निसाब को आप कैसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, असर हाजिर को अपनी निगाह में रखते हुए किस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, बच्चे किस माहौल से बिलोंग करते हैं। इन सारी चीज़ों को जो आप देखकर मुशाहिदा करके या फिर ऑब्ज़र्व करके रेडी करते हैं, वो आपका किसके ज़रिए होता है, पेडागोजी ही के ज़रिए ये पॉसिबल हो पाता है। पेडागोजी का इल्म नहीं है तो आप आंख बंद करके कोई सा भी सिलेबस डाल देंगे, यानी आपको पढ़ाने का तरीका नहीं है। जब इन चीज़ों पर आप गौर करेंगे, इसका मतलब आप पेडागोजी पे आप गौर कर रहे हैं। ज़बान, इन सब कामों में बच्चे की सलाहियत, रवैया, दिलचस्पी को मलहूज़ रखा जाता है। जब भी सिलेबस आप तैयार करते हैं, आमोज़िश का अंदाज़ जो होता है, या बच्चे जो मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इन सभी चीज़ों को कवर करते वक्त आप बच्चों के दिलचस्पी का भी आप लिहाज रखते हैं। ज़बान की जो पेडागोजी होती है, यानी लैंग्वेज पढ़ाने का जो तरीका होता है, को ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। यानी किन किन तरीक़ों से आप ज़बान सिखा सकते हैं। पहला तो आपका जो है स्ट्रक्चरल व्यू होता है, साख्ती नज़रिया। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से ये वाज़ह है, इस नज़रिए में ज़बान की साख्त को समझने पर जोर दिया जाता है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज जो होता है, यानी ज़बान की जो बनावट है कि वो ज़बान बोला कैसे जा रहा है, उस ज़बान की असलियत क्या है, वो ज़बान कितना मुस्तअमल है, कितना इस्तेमाल किया जाने वाला है, तो ये उस पर बहस करता है। साख्त में अल्फाज की तश्कील, तरतीब, जुमलों की तश्कील और तरतीब और क़वायद का इल्म शामिल है। तो पूरा आपका नहव, सर्फ, ग्रामर, व्याकरण, आपका स्वर्ण, व्यंजन, वावल, कॉन्सोनेंट, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, या जिस लैंग्वेज में आप जाएं वो आपका बिल्कुल एकदम सारी चीज़ों को चिंदी करके समझने का नाम है साख्ती नज़रिया। तो जाहिर सी बात है ज़बान के लिए ज़रूरी है। आप जो ज़बान आप कह सकते हैं कि एक्वाइज़ करते हैं, इक्तिसाब जो आप करते हैं, उसके लिए तो क़वायद की ज़रूरत नहीं है। बट आप जो कोई लैंग्वेज अगर आमोज़िश करते हैं तो उसके लिए साख्ती नज़रिया का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। दूसरा आपका जो है अमली नज़रिया। अमली नज़रिया में क्या होता है, अमली नज़रिया में ज़बान के इतलाक़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अमली नज़रिया में ज़बान के इतलाक़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मतलब बच्चा जो ज़बान सीखे हुए है, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरबी तो जानते हैं, अरबी पढ़ना वो जानते हैं, बट उसका इतलाक़, ठीक है, उसका इतलाक़ इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें यही होता है कि जो लैंग्वेज आप जान रहे हैं, उसका इतलाक़, उसका इस्तेमाल करने पे फोकस किया जाता है कि उसे आप इस्तेमाल करें, फंक्शन में लाएँ, उसे प्रयोग करें। आप इस चीज़ पे कोशिश किया जाता है। अमल कहते हैं कि फंक्शनल व्यूज़ को कहते हैं अमली नज़रिया, यानी किसी चीज़ को कोई काम करना, या जो चीज़ आपके पास है उसे आप इम्प्लीमेंट करें।
यानी तलबा मुख्तलिफ़ सूरत हाल में ज़बान का इस्तेमाल अमली मश्क के ज़रिया सीखते हैं, यानी मश्क के ज़रिया उसे सीखते हैं और सीखे हुए को वो मश्क के तौर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे उसका इतलाक़ करते हैं। मसलन मज़मून निगारी, ख़तूत नवेसी वग़ैरह। आपको मज़मून निगारी का इल्म है लेकिन आप लिखेंगे नहीं तो आपके अंदर निखार पैदा नहीं होगा। मज़मून निगारी में अबूर हासिल करने के लिए आप किताब पढ़ के मज़मून निगारी में अबूर हासिल नहीं कर सकते। मज़मून निगारी के लिए मज़मून निगारी करना पड़ेगा, मज़मून लिखना पड़ेगा। ख़तूत नवेसी के लिए ख़तूत आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपके अंदर निखार पैदा होगा। तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, इतलाक़ किस पे हो रहा है, आपको प्रैक्टिस पे फोकस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ज़बान के हवाले से। अगला जो आपका है तामुली नज़रिया, इसमें क्या होता है, तामुली नज़रिया में इंटरेक्टिव नज़रिया में क्या होगा, तामुली इंटरेक्टिव को अगर देखेंगे आप तो बिल्कुल एक तरह के एक दूसरे से रब्त पैदा करना, जोड़ने का माना यह दे रहा है। और इसमें होता है तामुली नज़रिया में ज़बान को समाजी ताल्लुकात को बनाने और क़ायम रखने का वसीला माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो ज़बान आप जानते हैं, मान लीजिए समाज के लोग कम पढ़े लिखे हैं या कह सकते हैं कि गैर तालीम याफ्ता तबका है और आपके पास ज़बान है, तो अपनी ज़बान के ज़रिया आप उनको बेदार कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे या उनके लिए क्या मुनासिब है, क्या नुकसान चीज़ें हैं। तो ये तामुली नज़रिया तब आपको काम करती है जब आप किसी समाज में जाके उनसे इंटरेक्ट हों, उनसे वसीला बनाएं, उनसे बातचीत करें, उनसे हम कलाम हों, उनसे आप गुफ्तगू करें, उन्हें फ़ायदा दें, उनके फ़ायदे की चीज़ें बताएं, उन्हें नुकसानात से बताएं। ये आपकी सारी चीज़ें कब हो जाएंगी, तामुली नज़रिया में। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास ज़बान हो, उस ज़बान के ज़रिया। और ये भी ज़रूरी है जिस समाज में आप जा रहे हैं उस समाज के लोगों की आपको इल्म हो, ज़बान के बारे में इल्म हो, तभी तो आप उनसे बात कर पाएंगे। अगर इल्म नहीं है तो आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ना उनकी बात आप सुन पाएंगे। तो इंटरेक्टिव वे में क्या होता है, जिस समाज में आप जा रहे हैं वहाँ से अगर इंटरेक्शन आप बनाना चाहते हैं, वहाँ से अगर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, तो उनके ज़बान को जानना ज़रूरी है ताकि आप उनकी परेशानियों को सुन सकें, उसका हल निकाल सकें। यानी इस नज़रिए में बाहमी तबादले ख़याल में इस्तेमाल होने वाली ज़बान के नमूनों पर तवज्जो मरकूज़ होती है कि वहाँ पे कौन सी ज़बान बोली जाती है, हमें कौन सी ज़बान बोलनी है, उनकी परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, ये सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो ये कुछ इंटरेक्टिव वीडियो है और फर्दर के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9839742161 9839742161। तो पहले आप ज्वाइन होना तो मैसेज भी कर सकते हैं, उसका बता दिया जाएगा आपको। और ज्वाइन करेंगे तो सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, लाइव क्लास का सेशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा और आपकी तैयारी 100% यहाँ से हो जाएगी। क्योंकि हम इसमें 20 से 25 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें से आपको नियर अबाउट 25 प्लस मान के चलिए प्रीवियस प्रैक्टिस सेट होगा, प्लस आपको इसमें मॉडल पेपर कवर कराया जाएगा और इन सभी का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो बहुत सारा अवेलेबल है, ओल्ड पेपर्स भी अवेलेबल हैं, उन्हें हम सॉल्व करने में हमें दिक्कत होती है, तो हम आपको क्लास के माध्यम से इसको सॉल्व भी करेंगे और डायरेक्टली आपको इसका आंसर किया हुआ सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक है और डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेशन मिलता रहेगा। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीटेट के हवाले से किसी भी लैंग्वेज को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, और किसी भी स्टेट को आप अगर एंट्रेंस देने, किसी भी स्टेट का अगर आप टीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ पे उर्दू है, तो वो लोग भी देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और वो लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी 100% प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।